जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2023 के बारे में कि आपको महाशिवरात्रि के दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की और शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस तरह से आप पूजा करें ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ शीघ्र पूरा कर दें। साथ ही आपको रात्रि के चारों पहर की पूजा विधि भी बताऊंगी कि आपको रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग का किस चीज़ से स्नान करना है और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी। क्या इस साल पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं? अगला सवाल है कि महाशिवरात्रि के दिन बाल धोएं या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि यदि महाशिवरात्रि व्रत में आप पीरियड से हैं तो पीरियड में महाशिवरात्रि व्रत और पूजा किस प्रकार करनी है। अगला सवाल ये है कि क्या गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाई जा रही है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। शिव भक्त महाशिवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। वे इस दिन व्रत और उपवास भी रखते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करके हर मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही भोले भाले हैं। वह थोड़ी सी ही पूजा में जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले व्रती को शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो इस दिन सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप अपनी डेली वाली पूजा कर लें और सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। साथ ही तुलसी माता को भी जल चढ़ाएं। अब आप महाशिवरात्रि पूजा की सारी सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें और यदि आप शिव मंदिर जाकर पूजा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, या आप इस दिन पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का प्रकट्य हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग में समस्त शिव परिवार का वास होता है। दोस्तों, अगर घर में ही पूजा कर रहे हैं तो आप ईशान कोण में पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी या पटा ले लें, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर शिव पार्वती या शिव परिवार की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब आप चावल से अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर एक गहरी प्लेट में शिवलिंग रखकर स्थापित कर दें। अब एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले आप महाशिवरात्रि की व्रत और पूजा का संकल्प कर लें। संकल्प करने से पहले अपने दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लें और शिव जी से प्रार्थना करें कि मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा और व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को सफल करके मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी बोल दें। अब जो हाथ में पुष्प और अक्षत है उसे शिव जी के चरणों में छोड़ दें। अब आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद आप गंगा जल और शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। और अगर आप शिव मंदिर गए हैं तो शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और आखिर में शिव जी की पूजा करें। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वह सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं। आप शिव परिवार की पूजा करते समय क्रम का ध्यान रखें। अब आप अभिषेक करने के बाद शिव जी को और सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। आप गणेश जी और शिव जी को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें
और यदि वस्त्र हो तो सफ़ेद वस्त्र या गमछा शिव जी को अर्पित करें, अन्यथा मौली धागा के छोटे छोटे टुकड़े कर कर सभी को वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को चंदन का तिलक करें और सभी भगवान को रोली और माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएं। अब शिव जी पर अक्षत छोड़ दें। अब शिव जी पर सफ़ेद फूल माला आदि चढ़ाएं। साथ ही शिव जी पर बेलपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का फूल, भस्म आदि अर्पित करें। ये सभी चीज़ें शिव जी को बेहद ही प्रिय हैं। इसके बाद फल चढ़ाएं। फल में आप गन्ना, बेर, बेल का फल या कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इत्र अर्पित करें, धूप दिखाएं। नैवेद्य में सफ़ेद मिठाई, खीर, हलवा जो भी आपने बनाया हो उसका भोग अर्पित करें। अब भगवान को ताम्बूल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव पंचाक्षर यानी ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। साथ ही शिव चालीसा, शिवाष्टक या रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी देवी देवताओं की आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की आरती करें। इसके बाद कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करें। अब भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की भी कामना करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना जरूर करें। अब भगवान को आरती देने के बाद खुद और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आरती दें। अब हाथ में जल लेकर आरती के चारों ओर दिखाकर जमीन पर छोड़ दें। अब आपकी पूजा विधिवत संपन्न हो गई। सुबह की पूजा के बाद आप चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भी पूजा अवश्य करें। इस समय भी आप शिव जी की भोग और आरती अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहर की पूजा का विधान है। इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि के चारों पहर में शिवलिंग का स्नान करने का विधान है। आप शिवलिंग का अभिषेक रात्रि के चारों पहर में करें। रात्रि के प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करें और अभिषेक के समय आप ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और रात्रि के दूसरे पहर में दही से अभिषेक करें और रात्रि के दूसरे पहर में अभिषेक के समय आप ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करें। रात्रि के तीसरे पहर में घी से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय आप ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और रात्रि के चौथे पहर में शहद से स्नान कराएं और अभिषेक कराते समय आप ह्रीं संजोजाताय नमः इस मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत का पारण अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप सुबह स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपके सवालों का जवाब देती हूँ। पहला सवाल है कि क्या इस साल महाशिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि हाँ, इस साल आप पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं। और जो लोग साल भर की मासिक शिवरात्रि का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह लोग भी इस महाशिवरात्रि से मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस साल महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष भी पड़ रहा है, तो जो लोग शनि प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इस साल तो अधिक मास पड़ रहा है तो वह नया व्रत शुरू कैसे करें। तो आपको बता दें कि चैत्र माह की नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस बार आप नया व्रत यानी पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल है कि महाशिवरात्रि के दिन बाल धोएं या नहीं। तो दोस्तों, वैसे महाशिवरात्रि के व्रत में बाल धोने की मनाही नहीं है, लेकिन इस साल महाशिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार को बाल नहीं धोए जाते, अन्यथा शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। तो ऐसे में आप एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही बाल धो लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप किसी विशेष स्थिति में हैं तो ही आप शिवरात्रि के दिन बाल धोएं, अन्यथा एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध अवस्था में हो जाएं। बस ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, यानी प्याज, लहसुन या मांस आदि का सेवन नहीं करना है और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है।
अब अगला सवाल है कि यदि महाशिवरात्रि व्रत में आप पीरियड से हैं तो व्रत और पूजा कैसे करें। तो आपको बता दें कि यदि आप महाशिवरात्रि पर पीरियड से हैं तो आप सिर्फ व्रत रखें, लेकिन पूजा ना करें, क्योंकि आप हर साल व्रत रखती आई हैं। तो व्रत को छोड़ें नहीं, व्रत रखें, लेकिन आप स्वयं पूजा ना करें। पूजा आप घर के किसी भी सदस्य से करवा लें। आप घर के किसी भी सदस्य से शिव जी की आरती और भोग आदि लगवा लें, लेकिन खुद पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ न लगाएं। आप दूर से ही हाथ जोड़कर भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें, उनका स्मरण करें। इस तरह से भी आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं। और यदि आपके पीरियड का 5वां दिन हो और आप एकदम शुद्ध अवस्था में हो तो आप बाल धोकर इस दिन व्रत और पूजा पाठ भी कर सकती हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत साल में एक ही बार आता है और हर शिव भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि गर्भवती महिला शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। किसी भी पुराण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं। ये बात सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं तो आप सिर्फ शिव जी की मूर्ति या फोटो का ही पूजन कर लें। भोलेनाथ तब भी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। वैसे बता दूं कि गर्भवती महिलाएं चाहें तो शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।